दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ग्रास नेटवर्क के एयर ड्रॉप्स जो हमको मिला है उसको होल्ड करें या फिर सेल करके भाग जाएं। क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो प्राइस है हमारे को 10 15 20 एक महीने के अंदर कितनी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि भैया आज हमको प्राइस जो है $1 देखने के लिए मिल रही है तो कल भैया हमारी जो है इससे भी नीचे आती हुई नजर आए। $1 मैंने ऐसे बोला क्योंकि ये प्री मार्केट की प्राइस यहाँ पर डेफिनेटली हमारे को देखने के लिए मिल रही है और $1 सब लोग एक्सपेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं टेंशन फ्री। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि भैया हमारे को अगर आप इसको हम होल्ड करके रखते हैं तो जो प्राइस है वो हमारे को कहां पर जाती हुई नजर आ सकती है, कहां पर जाती हुई हमारे को जो टच करती हुई नजर आ सकती है। सारा का सारा कैलकुलेशन करके देखेंगे, मार्केट के और प्रोजेक्ट को देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, थोड़े से उनसे कंपेयर करेंगे एंड अपना जो है यहाँ पर मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगा कि यहाँ पर अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट है वो कहां पर हमारे को लेके जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ी सी चीज यहाँ पर देख लें तो भैया अगर मैं ग्रास नेटवर्क की प्री मार्केट की प्राइस की बात करूं तो ग्रास नेटवर्क की जो प्री मार्केट की प्राइस हमारे को देखने के लिए मिल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे को जो है $1 के आसपास मतलब $1 के नीचे ही देखने के लिए मिल रही है। जबकि कुछ टाइम पहले जबकि इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जब नहीं आई थी तो उससे पहले क्या था कि ये $1 के ऊपर जब जा रही थी। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर मैं ग्रास नेटवर्क का जो है एक वो था कहाँ गया सर्कुलेटिंग सप्लाई उन्होंने दी थी, तो इन्होंने जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई दे दी अपनी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा दे दिया कि 1 बिलियन जो हमारे टोकन रहने वाले हैं और सर्कुलेटिंग जो है सप्लाई इनिशियल स्टेज के अंदर हम जो है 25% की रखने वाले हैं। यानी कि 250 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई इनिशियल स्टेज के अंदर मतलब एट ए टाइम जब ये लॉन्च करेंगे उस टाइम ये रहने वाली है। ठीक है, तो उससे हम जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए नजर आएंगे कि एक्चुअल में क्या होता हुआ नजर आएगा इन फ्यूचर हमारे को। और सारी की सारी जो कैलकुलेशन है हम 250 मिलियन से ही करने वाले हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी अगली सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे 100% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हमारे को जो है 70 महीने में यानी कि जो है आप जो 5-6 साल के अंदर समझ लो 6-7 साल के अंदर वो जो है पूरी की पूरी लॉन्च या फिर अनलॉक होती हुई नजर आएगी। बाकी का आप जो यहाँ पर देखोगे कि भैया हाँ यहाँ पर 25% सप्लाई जो है यहाँ पर 10 महीने में आती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज समझने की कोशिश करना, एक साथ से नहीं आएगी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक महीने तक की कि एक महीने तक अगर हम इसको होल्ड कर लें तो कैसा रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर ग्रास नेटवर्क को हम जो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो टोकन है यहाँ पर स्टेकिंग भी आ चुकी है, सारी चीज आ चुकी है। इनमें भी हम जो है फायदा ले सकते हैं अगर हमारे को पता चल जाए कि भैया प्राइस की डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है। क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगी उससे हमें फायदा मिल ही जाएगा, साथ ही साथ हम जो यहाँ पर स्टेकिंग कर देंगे उससे भी रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। एंड साथ ही साथ जब हम इसको काफी टाइम बाद क्लेम करते हुए नजर आएंगे तो हमारे को गैस फी भी कम देनी पड़ेगी। मतलब ट्रिपल फायदा जो आपका होता हुआ नजर आ सकता है अगर ये चीज आपको पता चल जाए तो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जो है ग्रास नेटवर्क का कुछ जो प्राइस है वो देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ग्रास नेटवर्क की यहाँ पर जो एक चार्ट मेरे को देखने के लिए मिला है वो देखने के लिए मिला है, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर हमारे को जो है 50 मिलियन का जो है रहने वाला है। समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ पर FDB 50 मिलियन का रहने वाला है तो टोकन की जो प्राइस हमारे को देखने के लिए मिली 0.05 की जो डॉलर की प्राइस है वो देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं पर 100 मिलियन का रहने वाला है तो 0.1 की प्राइस रहने वाली है। 500 मिलियन का रहने वाला है तो 0.5 की प्राइस रहने वाली है। वहीं पर 1 बिलियन का जो प्राइस 1 बिलियन का FDB रहने वाला है तो $1 की प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि 2 बिलियन का जो है FDB देखने के लिए मिलने वाला है तो हमारे को जो प्राइस है वो देखने के लिए मिलने वाली है $2 की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये चीज समझ में नहीं आई तो एक चीज समझ लो कि भैया यहाँ पर अगर आपके पास इतने इतने टोकन है, इतने इतने टोकन से मेरी कम्युनिटी के पास में ज्यादा किसी के पास टोकन है नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास जो टोकन है वो यहाँ पर रखे हुए हैं कितने के भैया, यहाँ पर है आपके पास 50 टोकन, तो कम से कम 50 मिलियन का ही अगर मार्केट कैप रहता है तो आपको $2.5 मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर आपका जो 2 बिलियन का मार्केट कैप चला जाता है, सॉरी FDB चला जाता है, मार्केट कैप और FDB में अंतर होता है। FDB वो होता है कि सारे के सारे टोकन कितने हैं इसके जो यहाँ पर सर्कुलेटिंग में नहीं है और जो सर्कुलेटिंग में नहीं है वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, जो प्राइस करंट प्राइस चल रही होती है उससे। एंड यहाँ पर जो मार्केट कैप रह रहा होता है वो ये होता है कि जो एक्चुअल में सर्कुलेट किए जा रहे हैं टोकन उनका मार्केट कैप कितना है। ठीक है, तो FDB और मार्केट कैप में दोनों में अंतर होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर एक तरह से समझ लो कि अगर 1 बिलियन का जो है FDB रहता हुआ नजर आता है तो आपको जो इतने डॉलर मिलते नजर आएंगे 50 टोकन पर। आपको जो है 500 मिलियन FDB रहता है तो इतने टोकन, ये आपको जो पूरा का पूरा चार्ट आपको जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि $1 तो हम जो है बिल्कुल से समझ लो कि है ही है। इससे अगर हम ऊपर की बात करें तो हमारे को थोड़े से एनालिसिस करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि 250 मिलियन की जो सप्लाई सर्कुलेटिंग वो आती हुई नजर आएगी। अभी अगर मैं इसकी थोड़ा सा उसके ऊपर जाऊं तो फंडिंग राउंड हमारे को जो यहाँ पर देखने के लिए मिला, जो कि इन्होंने राइज किया था यहाँ पर $4.5 मिलियन का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा नहीं है अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट को देखूं। लेकिन वहीं पर इसका जो है एक ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर ये रिवॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत कम जनता को रिवॉर्ड जो है ये कम करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 2-2.5 मिलियन ही इनके पास क्या है, लोग बाग हैं, बहुत ज्यादा लोग बाग नहीं है रिवॉर्ड लेने के लिए। ठीक है ना, तो मतलब
एक के पार्ट में अगर थोड़े बहुत भी ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर $10-15 तो डेफिनेटली है ही है, मतलब एक एवरेज निकालने की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस लिस्ट से एवरेज से ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर हम देखो, अब मैं कॉइन गेको के ऊपर आया, कॉइन गेको के ऊपर आने के बाद में मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि लिस्टेड है। यहाँ पर सारा का सारा डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ, हम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है, नेगेटिव हम कितना जा सकते हैं? हम नेगेटिव जा सकते हैं भैया लो, हम जो है चले जाते हैं यहाँ पर कितना, हम जो है एक 150 की जो रैंक पर जो है प्रोजेक्ट है, कौन सा पहले तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर रोनिन देखने के लिए मिल जाता है, रोनिन का शायद आपने नाम सुना हो, जो भी है, लेकिन 150 पर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप हमारे को देखने के लिए मिल जाती है $522 मिलियन की। अब यहाँ पर समझो कि अगर 150 के आसपास भी आया हमारा, ठीक है ना, तो हमारे पास 150 के आसपास का आया, मतलब कि उसकी जो मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, 500 मिलियन की यहाँ पर होनी चाहिए, तभी वो 150 मार्केट कैप रैंक को जो है यहाँ पर अचीव कर पाएगा। अब यहां पर समझो कि हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 250 मिलियन टोकन की, तो 250 इंटू यहाँ पर दुगना कर देंगे तो 500, यानी एक टोकन की जो प्राइस है वो यहाँ पर $2 निकल के आती हुई नजर आएगी। अब ये तो फालतू की बात रही, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि इसका जो एफडीवी कितना है। एफडीवी यहाँ पर इसका है $1.4 बिलियन का, ठीक है, $4 बिलियन का। एंड इसकी समझने की कोशिश करो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने के लिए मिल रही है 354 मिलियन की, जबकि हमारे टोकन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो $250 मिलियन की ही है। हमारा जो यहाँ पर फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन जो निकल के आ रहा है, अगर $1 का, सॉरी 1 बिलियन का भी निकल के आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा कि 1 बिलियन का निकल के आ रहा है, तो $1 की प्राइस डेफिनेटली 2 बिलियन का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी, हमारे को देखने के लिए मिल जाएगी $2 की, है ना। तो ये जो डेटा अगर आप उठा के देखोगे तो एक तरह से आपको समझ में आएगा कि भैया इसके लिए जो एफडीबी है या फिर मार्केट कैप है $500 मिलियन का अचीव करना, वो बहुत 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 ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अब बोलोगे कि भाई मीम का भी नहीं है, मीम का 11 बिलियन डॉलर तो उसका जो मार्केट कैप देखने के लिए मिल जाता है, एफडीबी तो बहुत दूर की बात रही, है ना? तो बहुत सारी चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी और नीचे आओगे तो जिनका जो है बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे जीएमटी एक तरह से समझ लो कि आज की डेट में खत्म सा ही हो गया है। इससे भी अगर आप जो कंपेयर करोगे ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि भैया देखो, यहाँ पर इसकी प्राइस से कंपेयर मत करो। इसकी प्राइस से कंपेयर क्यों ना करो? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी जो कितनी है। यहाँ पर मिलियन, बिलियन, यहाँ पर एक तरह से समझ लो 3 बिलियन टोकन की जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना, इसके बाद में इसका जो है मार्केट कैप समझने की कोशिश करना, इतना है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारा ग्रास नेटवर्क है बाइनेंस के ऊपर आता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर ही, है ना? या फिर जो है लॉन्च के टाइम ही, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि एक्चुअल में कब जो है वो लॉन्च करने वाला है। लेकिन बाइनेंस के ऊपर आता हुआ जरूर से नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का है प्रोजेक्ट, तो सारे के सारे जो छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं वो भी इसके ऊपर मतलब इसको जो है लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो इसका जो मार्केट कैप है समझने की कोशिश करो, एफडीबी को भूल जाओ, अभी मार्केट कैप की बात करो। इसका जो मार्केट कैप है वो डेफिनेटली हमारे को जो है $500 मिलियन का कम से कम समझने की कोशिश करो कि इतना मिलता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज समझने की कोशिश करो कि $500 मिलियन का चलता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ पर ये जो प्राइस है वो इंक्रीज इसलिए भी होती हुई नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेटिंग में जो सप्लाई है वो 25% की है, 250 मिलियन टोकन ही है। दूसरा यहाँ पर जो स्टेकिंग का फीचर आ चुका है, तो जिन लोगों के पास ज्यादा तादाद में टोकन होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट ना लेकर के, क्योंकि उनको जो स्टेकिंग भी मिल जाती है, तो स्टेकिंग से बहुत ज्यादा फायदा लेते हुए नजर आते हैं, तो वो टोकन अपने जो है लॉक रखेंगे बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो इस चीज को भी समझने की कोशिश करना। तो एक प्राइस फैक्टर ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जब ये प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे जो यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं वो भी अपने ऊपर लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। जब भी वहां पर जो है लॉन्च होगा तो यहाँ पर क्या है कि हमारे को जो है लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो काफी अच्छा खासा अमाउंट में जो है हमारे को जो है यहाँ पर बाय और सेलर मतलब जो लिक्विडिटी है वो हमारे को देखने के लिए मिलेगी। तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आएगी। अब मैं यहाँ पर अगर सारी चीज भूल जाऊं और आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि भैया मेरे को अभी तक जो आपने बोला समझ में नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, तो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या है कि भैया हमारे पास है 500 मिलियन का मार्केट कैप। 500 मिलियन का मार्केट कैप है जो कि हमारे पास टोकन है जो कि सर्कुलेटिंग में आते हुए नजर आएंगे, वो है हमारे पास 250 मिलियन।
ठीक है ना? तो 250 मिलियन हमारे पास टोकन है, तो एक टोकन की प्राइस हमारे को जो है डेफिनिटली $2 मिलने वाली है। मतलब एक समझ के चलो कि आपको जो $2 की प्राइस है वो बहुत जल्दी ही अचीव होती हुई नज़र आएगी। एंड मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात करूँ कि जो मैक्सिमम मेरे को जो यहाँ पर लग रहा है कि पॉइंट आपको जो है निकलना चाहिए, वो $3 से ऊपर निकल जाना, या फिर मैं बोलूँ कि $5 तक की जो प्राइस है इसकी डेफिनिटली आती हुई नज़र आएगी इन फ्यूचर। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि $2 तो एक तरह से मेरी तरफ से जो है हाँ, कि भैया हाँ, $2 के ऊपर जो है मैं इसको जो है बेचने की कोशिश करूँगा, या $2 जो है मानने की कोशिश करूँगा, तभी मैं जो है इसको यहाँ पर देखने वाला हूँ। बाकी का अगर आपने जो है अभी तक भी इसको जो है जॉइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, ऑल क्रिप्टो एयर ड्रॉप के नाम से लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर सारे एयर ड्रॉप मैंने मेंशन कर रखे हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ज्वाइन करना वो भी मैंने आपको बता रखा है, तो बिल्कुल से ज्वाइन कर लेना। एंड ये सारी जो अपडेट है मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, तो बिल्कुल से अपने टोकन को होल्ड करके रख सकते हो। बाकी की अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लेना, क्या सीन चलता हुआ नजर आएगा, जो भी चलता हुआ नजर आएगा वो एक बार कमेंट करके बता देना कि भैया हमें भी क्या करना चाहिए, तो आपसे भी हम पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।